पिछली बार मैंने कथा सुनाई थी दो मित्रों की, कि दो मित्र थे, दोनों ने गांव से निकलकर शहर चले गए, वहां काम स्टार्ट किया। दोनों ने मिल करके एक होटल बनाई, और जब दोनों ने होटल बनाई तो एक मित्र के मन में आया कि इसको मैं मार दूं तो पूरी होटल मेरी हो जाएगी, कंपनी का पूरा शेयर मेरा, मालिक मैं, ये मर जाए। तो उस एक ने क्या किया, दूसरे मित्र को जहर दे दिया, और जहर दे के वो मित्र मर गया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, बताया कि वो तो कहीं चला गया, ये सारा मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। उसने होटल बनाई और होटल बनाई, खूब पैसा कमाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने दोस्त को मार डाला, किसी को नहीं पता, केस खत्म, खुशी खुशी जी रहा। लेकिन देखना, कोई भले ना देखे पर कोई तो देख ही रहा है, भगवान तो देख रहे हैं। अब उसका हिसाब कैसे चुका वो जरा सुनिएगा। उस दोस्त ने शादी की, सुंदर सी पत्नी आई। अब पत्नी जब आई, कुछ समय बाद पत्नी के एक बच्चा हुआ, बेटा। अब बेटा हुआ तो बड़े आदमी था वो, अब वो बड़ा बन गया। अब बेटा हुआ, बेटे को पढ़ने भेज दिया विदेशों में, पढ़ लिख कर बेटा आया। अब संयोग से क्या हुआ कि बेटे को कैंसर हो गया, और उसके इलाज में उसने जितनी दौलत खड़ी की थी, होटल ये सब खत्म, बिक गया। जहां था पहले, दोस्त को जहर देने से पहले जहां जैसे था उस कंडीशन में आ गया, और उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा। और जब उसका बेटा आखिरी सांस ले रहा था तो अपने बाप को बुलाया, पिताजी यहां कुछ कहना है। तो वो उसका बेटा मरते मरते मुस्कुराने लगा। तो बाप बोला, बेटा काहे मुस्कुरा रहा? बोला, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जो तुमने जहर दे के मारा था। तुम्हारा बेटा बन के मैं अपना हक लेकर के जा रहा हूं, तब तो तुमने दिया नहीं था, तुमने बेईमानी तो की थी। अब तुम्हारा बेटा बन के आके देखो लेके जा रहा हूं। तुम कंगाल हो गए कि नहीं? फिर तुम जहर दे के तुम चाहते हो कि कोई देख नहीं रहा है? तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखता? तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब ले सकता है। तुम जिसके साथ बुरा करते हो वह व्यक्ति तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति बन के आ सकता है, और तुम्हारे साथ बुरा करके अपना हिसाब ले सकता है। इसलिए पत्नी जैसी हो, पति जैसा हो, बेटा जैसा हो, बेटी जैसी हो, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब जैसे हैं रहो प्रेम से। कोई इस धरती पे किसी का नहीं है, सब अपना हिसाब ना चुका रहे हैं। बोलो हाँ, क्या चुका रहे हैं? इस पर कबीरदास जी ने एक भजन गाया है, कहो तो मैं आपको सुनाऊं। कोई खड़े मत होना, नाचना मत इस भजन में, केवल ये सुनने का भजन है, समझने का है। कबीरदास जी ने कहा, मन फुला फुला कर घूमते रहते हो, मेरा है मेरा मेरा। हाँ, कबीरदास जी ने गाया कि मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला, मन फूला फूला फिरे, लोग मन को फुला फुला के घूमते हैं, ये मेरा। 9 हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया कि ये मेरा बेटा होके विष्णु का गुणगान कर रहा है, आज तुझे मार डालूंगा।
प्रहलाद जी बोले पिताजी आप मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? मेरी बहन होलिका होलिका आई, क्या भैया ये भतीजी को मार डालो। बैठ गई लेकर के, आग जल गई तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। लाख प्रयास किया, हिरण्यकश्यपु परेशान हुआ, बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद तो बता जा, भगवान को देखा कि नहीं देखा कि नहीं देखा? कहां देख ली? यहां यहां अंदर आपका आना जाना है। हाँ बोलो, यहां देखा है? यहां भगवान यहां है? नहीं, आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ बिहारी जी कौन कौन गए? मंदिर गए? दुर्लभ है, मतलब आपको मिल पाना बड़ा कठिन होगा। तो फिर भगवान ने आपके लिए एक अवतार लिया, जिसे अर्चा अवतार, जिसे आप विग्रह कहते हैं। कौन सा अवतार लिया? अर्चा अवतार। जो भगवान ऐसा अवतार, अर्चा अवतार के सबके लिए सुलभ है। कोई भी आओ दर्शन कर लो, कोई भी आओ भोग लगा लो। ये अवतार भगवान ने आपके लिए लिए हैं। इस अवतार का नाम है अर्चा अवतार। कौन सा अवतार है ये? इस अवतार का नाम क्या है? अर्चा अवतार। ये वो अवतार है जो आपके घर में गोपाल जी हैं, आपको भोग लगाना हो तो घर पे ही भोग लगा लीजिए। छोटे से गोपाल जी हैं आपके घर में, ये अर्चा अवतार है। ये वो अवतार है जो सबके लिए बहुत सुलभ है। कौन अवतार है? भगवान के 5 अवतार हैं। अवतार तो अनंत हैं, 24 हैं, पर अवतारों का जो क्रम है वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? पहला अवतार पर अवतार। बोलो पर, जोर से। पर अवतार क्या है? पर मतलब परमात्मा, पर ब्रह्म, जिनका कोई रूप रंग नहीं है। क्या नहीं है? जैसे लोग कहते हैं निराकार, निर्गुण, वो है पर अवतार। तो पर अवतार के रूप में ईश्वर का एक अवतार है पर, जो निर्गुण है, निराकार हैं, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पर ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उसे जब देखना हो तो देखेंगे कैसे? क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं। तब फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ व्यूह। कौन सा अवतार? जोर से। व्यूह अवतार। ये व्यूह अवतार क्या है? ये व्यूह अवतार जैसे चतुर्व्यूह, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 व्यूह हैं। और 4 जैसे भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये व्यूह अवतार कहलाते हैं। कौन सा अवतार? व्यूह अवतार। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो 4 शक्तियों के साथ आते हैं, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 शक्ति आप मान लीजिए। तो ये भगवान व्यूह अवतार। तो राम लक्ष्मण के रूप में, मतलब नरसिंह के रूप में तो हम लोगों को जल्दी दिखेंगे नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में अवत्रेता में आए, उस समय हम लोग थे के नहीं। द्वापर में कृष्ण आके गए, हम लोग थे के नहीं। तो फिर भगवान का एक अवतार है विभव। विभव मतलब व्यापक। कौन सा अवतार? व्यापक। विभव मत खाए बड़ा है आदमी, मरे ना। हिरण्यकश्यपु मर गया, इतना बड़ा वरदानी। इसलिए कहते हैं अपना चुपचाप मरा करो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो, शांति से मरो अपना। जब मौत आए चुपचाप मर जाओ, ज्यादा नखरे ना किया करो मरने में। सही है? राम राम बोलो, भगवान नाम जप करो, टैं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने फाड़ दी, अतड़ियों को निकाल के गले की माला बना के पहन ली। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे। ब्रह्मादयः सुरगणा
मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी, सब देवी देवता है। प्रहलाद जी को भगवान ने उठाया, गोद में बिठाया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए, प्यार करने लग गए। कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले क्या मांगे? कुछ नहीं प्रभु, आप यही वरदान दो कि कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है? इतने बड़े भक्त हैं पर निष्काम है। भक्ति इसलिए नहीं की कि भगवान हमें धनवान बना दें, इसलिए कि प्रभु आपसे प्रेम है, कोई चाह नहीं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहें हमें तो क्या चाहिए। चाह, कोई चाह नहीं। भक्ति कैसी हो? कैसी हो? निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। कितना अच्छा है वो आदमी जो कुछ नहीं चाहता, और कितने गंदे हैं वो लोग दिन भर चाह 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 चाहती रहते हैं। कितना अच्छा है ना। काश आपके अंदर, हम सबके अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती तो आप ना रहते, आप भगवान हो जाते। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता। वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना मतलब कामना, याचना भक्त में ना होती तो भक्त क्या बन गया होता? आपकी याचना, आपकी इच्छाओं ने आपको छोटा कर दिया है। इसलिए इच्छाएं ना रखिए। इच्छा रखिए भगवान को पाने की, इच्छा रखिए सेवा की, माँ बाप की सेवा की। इच्छा, गलत इच्छाएं मत रखिए। इन इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो। बार बार कहा भगवान ने। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता आपको गाली देते थे प्रभु, आप उनकी सदगति कर दो। भगवान बोले तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो प्रहलाद हम उनका भी उद्धार कर देते। इसलिए उनके तो उद्धार का चिंतन न करो, उनका उद्धार हो जाएगा। प्रहलाद जी पर कृपा हुई। इसके बाद हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। हरि अवतार लेके हाथी पर कृपा कर दी। समुद्र मंथन हुआ। धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लेकर भगवान ने मंथन पूरा कराया। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। ये राजा बलि प्रहलाद के ही वंश में है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। 100वां कर रहे थे तो वामन भगवान आ गए, हमें 3 पग भूमि दे दो। पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के जोर से कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के मस्तक पर धर दिया भगवान ने तीसरा चरण। अब जब तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा, राजा बलि चरणों में गिर पड़े। देखो वामन भगवान भूमि मांगते हैं 3 पग। इसलिए जीवन में दान कई तरह का होता है। अन्न दान, भूमि दान, कन्यादान,